हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल अपराध का टॉपिक हम लोग का चल ही रहा है। तो बाल अपराध के कारण में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हुआ था और सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने माता पिता द्वारा उपचार के बारे में पढ़ा हुआ था। सर इस सब पढ़ाइए ना, ऐसे क्लियर है। फर्स्ट टॉपिक था हम लोग का माता पिता द्वारा उपचार के बारे में, जो हमने बताया आप लोगों को और आप लोग से पूछा भी। और सेकंड है सरकार द्वारा उपचार, यानी सरकार किस अकॉर्डिंग बच्चा को जो है अपराध होता है तो उसके बाद क्या उसका वो अपने अनुकूल किस हिसाब से बच्चे को न्यायालय दिवाते हैं और बालक को सुधारने का जो प्रोसेस होता है कि वह गलत फिर से दोबारा न करे, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। सरकार द्वारा जो उपचार हो रहा है तो इसमें भी 3 टाइप में है। एक किशोरा न्यायालय है, प्रोबेशन है और सुधार गृह या सुधार विद्यालय भी जैसे और वेस्टर्न के विद्यालय। इसमें देखना है कि नंबर 1 में है किशोर न्यायालय। किशोर न्यायालय में हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम 1899 ईस्वी में किशोर न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी, आप लोग को यदि पता है? सर्वप्रथम 1899 ईस्वी में किशोर न्यायालय की स्थापना हुआ था। इसमें 13 वर्ष के अपराधियों का न्याय होता था, बाद में इसे बढ़ाकर 21 वर्ष की किया गया। देखिए सबसे पहले किशोर न्यायालय जो बना हुआ था और हम लोग सबसे पहले किशोर न्यायालय जो बना हुआ था तो किशोर न्यायालय का जो स्थापना हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो उस समय का प्रावधान था कि बालक को 13 वर्ष की जो बालक होते थे उसको मतलब अपराधी का जो न्यायिक दंड होता था उसको 13 वर्ष के अपराधी बालक को ही मिलता था। फिर बाद में इसके बाद चेंजिंग हुआ तो 21 वर्ष बढ़ा दिया गया, 13 से 21 कर दिया गया, 21 वर्ष। यह न्यायालय भारत में दिल्ली तथा मुंबई के अतिरिक्त बहुत से जिलों में स्थापित है। देखिए गृह मतलब बालिका गृह भी होता है, एक होता है ना बाल गृह, तो महिला लड़कियां लोग के लिए होता है और लड़का लोग के लिए भी होता है, उसका एक अलग है। इसमें और दिए भी उसका नाम भी, समझे। तो कोई भी बालक जो छोटा बालक होता है और वह जब गलतियां करता है ना, देखिए गलतियां करता है तो पुलिस के हवाले तो जाता है। फिर वहां से वह उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ किशोर न्यायालय है तो इसके अकॉर्डिंग जाता है। फिर उसके बाद सुधार गृह में उसको भेजा जाता है। जब बालक गलतियां करता है तो फिर उसको पहले तो किशोर न्यायालय होता है यानी थाना में जाता है, फिर वहां से कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद फिर वहां से प्रोबेशन में भेजा जाता है, प्रोबेशन से फिर आता है सुधार गृह में और सुधार गृह में उसको सुधारने का जो मनोवैज्ञानिक तरीका है, मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग सुधारा जाता है और उसके बाद उसमें पढ़ने का लिए भी उसको साधन मिलता है, खेलने वगैरह सबके लिए भी साधन मिलता है जो इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये जो किशोर न्यायालय जो है यह हर डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है। जैसे आपका मुजफ्फरपुर हो गया या और सारी डिस्ट्रिक्ट है, तो हर स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी उपलब्ध है। इसमें बता रहा है कि यह न्यायालय भारत में दिल्ली तथा मुंबई के अतिरिक्त बहुत से जिलों में स्थापित है। इस न्यायालय में स्त्रियों एवं ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को अपराध से रोकने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने बताया कि मनोवैज्ञानिक ढंग से, और मनोवैज्ञानिक चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें पता चलता है कि यानी बच्चा का मतलब मन में क्या है उसका मनोबल को भी समझा जाता है। मनोवैज्ञानिक यदि ढंग के होंगे तो आपको मतलब देखने से, आपकी एक्टिविटी से उन्हें पता चलता है, तो उस अकॉर्डिंग वो सोचते हैं कि बच्चा को हम लोग ढालें, सुधारें इसको। जैसे डिफिनेशन बहुत सारा है, हम भी पढ़ाते हैं, हमको भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो चुका है, तो हम भी यदि कहिएगा तो आप लोग के बारे में थोड़ा आका लगा सकते हैं। सर एक्सप्रेशन हाँ हाँ, और चलिए उसके बारे में फिर हम लोग बताएंगे इसमें। तो न्यायालय आता है मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को अपराध से रोकने का प्रयास किया जाता है। तो यह हो गया आपका किशोरा न्यायालय। सेकंड है प्रोबेशन है। तो प्रोबेशन सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोबेशन क्या है, ठीक है।
प्रोबेशन किसे कहते हैं इसे भी समझना जरूरी है। देखिए प्रोबेशन जो है परिवीक्षी को अपराधी की रिहाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुलिस हिरासत से विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी अपराधी के अच्छे व्यवहार के अधीन इस पर्यवेक्षण अवधि के रूप में माना जाता है। यहाँ पर फिर से इसको हम लोग देखेंगे प्रोबेशन जो है वह परिवीक्षा के अपराधी की रिहाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए जो गलतियां करता है तो उसके परिवीक्षा के रूप में कह रहा है कि अपराधी की रिहाई किया जाता है। परिभाषित किया जा सकता है कि पुलिस हिरासत से विशिष्ट परिस्थिति में दोषी अपराधी के अच्छे व्यवहार के अधीन इसे पर्यवेक्षण अवधि के रूप में माना जाता है। यानी जो अपराधी है उसका व्यवहार यदि अच्छा है या वह क्या है नहीं है उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग उसे जांच कर, और मतलब यह नहीं है कि बच्चा अपराध किया हुआ है तो फिर उसको अपराधी ही बना दे, तो ऐसा नहीं है प्रोबेशन जिसमें अपराधी को परिवीक्षी अधिकारी देख रेख में अदालत द्वारा निर्धारित कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे यहाँ पर किशोर न्यायालय, तो यहाँ जो है यहाँ से तो न्यायालय की जो प्रोसेस होता है कोर्ट में चलेगा, कोर्ट से आपको भेज दिया तो प्रोबेशन में आइएगा, जो इनका दिशा निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग यह आपका काम करेगा। और इसका है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार यानी उसमें का जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति सब होते हैं उनके अकॉर्डिंग है कि इस बालक को सुधारना है, तो किस हिसाब से सुधारना है, तो मनोवैज्ञानिक अकॉर्डिंग से सुधारना है। तो इसमें यह नहीं कि इसको कारावास की जो सजा होती है जैसे जेल में और सारे व्यक्तियों को होता है, तो ऐसा इसमें नहीं है। अब जैसे किशोरावस्था के जो व्यक्ति होते हैं और प्रौढ़ावस्था के जो व्यक्ति होते हैं तो उन लोग को भी होता है क्या कि जेल में जाते हैं तो काम वगैरह करवाया जाता है उन लोग से, तो काम करवाया जाता है तो उन लोग को मतलब जो बेरोजगार जैसे कि है और प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, काम करवाने के अकॉर्डिंग प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो बुक के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे प्रोबेशन लगभग 40 से 50 वर्ष पहले इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे देशों में यह प्रभावी रूप से चली आ रही है। प्रोबेशन का जो सिलसिला है वह 40 से 50 वर्ष पुराना है, आज का नहीं है। कोई यदि गलती कर रहा है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाता है, सुधारने का मौका दिया जाता है। तो यह 40 से 50 वर्ष पहले से आ रहा है। और सबसे पहले यह कहाँ लागू हुआ था, तो इंग्लैंड तथा अमेरिका जैसे देशों में यह प्रभावित रूप से चली आ रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में यह लागू हुआ 1983 में। उत्तर प्रदेश में यह लागू हुआ 1938 है ना, 1938 में फर्स्ट ऑफेंडर्स प्रोबेशन एक्ट पास हुआ, जो 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी को दंड न देकर प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेजा जाता है। जो प्रोबेशन यही है, प्रोबेशन ऑफिसर होता है। प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेजा जाता है, दंड न देकर प्रोबेशन ऑफिसर के पास इसलिए भेजा जाता है ताकि इसको सुधार दिया जाए कि दोबारा यह गलती नहीं करे, इसके लिए। और यह अपने भारत में जो है सबसे पहले कहाँ यह लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, ठीक है। और यह जो है कितने वर्ष से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो 1938 में लागू हुआ। और यह प्रोबेशन लगभग 40 से 50 वर्ष पुराना है, जो कि पहले इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में लागू था, चलता था। अब जो है वह उत्तर प्रदेश में भी है, जो आपका 1938 से प्रारंभ है, चालू है। जो वहाँ का नियम है कि 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी को दंड न देकर, मतलब जो बच्चा होता है वह 18 वर्ष से कम है, तो नहीं देखते कि कोई बोलता है कि बालक का एक अलग जेल होता है, बोलता है ना, तो वही तो उस पर दंड नहीं दिया जाता है, दंड न देकर उसको मतलब वैसा रखा जाता है। और जब उसको रखा जाता है तो भेजा जाता है प्रोबेशन में, और यहाँ बच्चा को खिलाया भी जाता है, खेलने का सुविधा भी दिया जाता है, पढ़ने का भी सुविधा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टोटली सुविधा दिया जाता है ताकि बच्चा को मतलब अति न हो पाए।
से लगे कि हम जेल में, और उसको मतलब एक मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रोत्साहित भी मिलता है कि वह गलत जो कर रहा है उसको न करके वह अच्छा मतलब दूसरा कोई काम वगैरह ये सब करे, इसके लिए उसको दंड नहीं दिया जाता है। दंड देने से क्या होता है, जैसे इसके पहले भी पढ़े हैं ऊपर में माता पिता द्वारा उपचार जो पढ़े हैं उसमें भी बता रहा है कि बच्चा के ऊपर क्या हुआ कि कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, उसमें भी बता रहा है। तो वही फीलिंग्स यहाँ पर भी यह दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? प्रोविजन ऑफिसर के पास भेजा जाता है जो अपराधी को अपने संरक्षण में रखते हुए उनके माता पिता के पास रखता है। इसमें वह अपराधी को पूर्ण रूप से सुधारने का प्रयास करता है। जैसे हमने बताया कि सुधारने का प्रयास करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सुधार गृह और सुधार विद्यालय है। देखिए सुधार गृह और सुधार विद्यालय क्या है इसके बारे में देखेंगे। यह जो है ना दो प्रकार के होते हैं। सुधार गृह या सुधार विद्यालय जो है यह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं किशोर और दूसरा क्या है वयस्क। फर्स्ट है किशोर और दूसरा है वयस्क है, जो कि बता रहा है कि किशोर सुधार गृह और वयस्क सुधार गृह। ठीक है, किशोर और वयस्क। किशोर का जो है कितने से कितने वर्ष तक की अवस्था है? किशोरावस्था 13 से 19 है। और इसका वयस्क का कितने से कितने की अवधि का अवस्था है? 60 के बाद देख लीजिए ना, निकाल के कितना देर में देख लेते आप लोग। इस बहाने से भी तो आप लोग देखिएगा तो फिर याद होगा। किशोर सुधार गृह और वयस्क सुधार गृह। नहीं देखे, नहीं मिला, चलिए नहीं मिला तो फिर बाद में देखिएगा। किशोर सुधार गृह देखिए, सबसे पहले है कि सुधार गृह या सुधार विद्यालय जो है इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक किशोर और एक वयस्क होते हैं। किशोर जो आप लोग समझ रहे हैं, जो 13 से 19 वर्ष की जो अवस्थाएं बताए आप, अब तो यह बढ़ गया होगा 13 से क्या किशोर अवस्था है ना, 13 से 19 है। हाँ ठीक है, 13 से 19 है। अब तो वो 21 हो जाएगा ना। अब 21 चला जाएगा, अब 21 हो जाएगा, न्यू वाला में 21 आ जाएगा। तो यह जो है किशोरावस्था जो होता है यंग अवस्था होती है बालक की, और उसमें कुछ काम करने का जो इच्छा होता है, उसके पास शक्तियाँ भी बहुत सारी होती हैं, तो वह हो गया। और वयस्क व्यक्ति जो 40 के ऊपर जो होता है उसे वयस्क बोला जाता है। ऐसे देख लीजिएगा आप उसमें कितना है नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। अब हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो इसमें तरह तरह के उद्योग सिखाए जाते हैं। किशोरावस्था और वयस्क अवस्था जो होती है इस तरह का, तो सुधार गृह में क्या है कि तरह तरह के उद्योग सिखाए जाते हैं। उद्योग का यानी मतलब काम करवाया जाता है, उसमें जो काम उसके जो काम वहाँ होगी, जैसे छोटी मोटी जो वर्क है उसमें होगा, उस सारे वर्क के बारे में बताया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसे करवाया भी जाता है। तो एक दंड का दंड मिल गया और दूसरा वर्क का वर्क कर रहा है, तो करवाया जाता है। किशोर सुधार गृह में बालकों तथा बड़ों को वयस्क सुधार गृह में रखकर कार्य सिखाया जाता है। यह गृह एक औद्योगिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। यह गृह क्या है? एक औद्योगिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक स्कूल तो जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं? औद्योगिक स्कूल के बारे में वही प्रशिक्षण देना।
बता रहा है ना, कृषि उद्योग सिखाया जाता है। उद्योग मतलब कोई भी काम करने के बारे में जो जो उसके पास उपलब्ध हो, फैक्ट्रिया वगैरह होता है तो फैक्ट्रिया को भी उद्योग बोला जाता है जी ना। जी सर। तो उसी अकॉर्डिंग में वहाँ जो भी होती है उसके पास व्यवस्था, उस सभी के बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नए नए कार्य सिखाए जाते हैं, अपराध करना स्वयं छूट जाता है। जब नया नया कार्य सिखाया जाता है तो अपराध करना क्या होता है, वह स्वयं छोड़ देता है, व्यक्ति छूटने लगता है, क्योंकि उसका जो आदत जो होती है बुरा काम करने का, वह काम छोड़ नया काम जो नया सीखा है उसके विपरीत वह चला जाता है। और जब बाहर निकलता है तो उसी तरह का उसके पास नॉलेज हो जाता है, तो नॉलेज अकॉर्डिंग वह काम करता है, उस अकॉर्डिंग काम करता है। यानी उसमें ये भी बताया जाता है कि तुम यह गलत कर रहे हो, इससे अच्छा तुम्हें काम करके भी तुम अपना पालन पोषण वगैरह जो हो जीवन तुम अपना व्यक्त कर सकते हो। तो यह हो गया गृह सुधार या विद्यालय, तो उसमें सुधारा जाता है और विद्यालय का भी काम प्रशिक्षण भी दे रहा है। तो हो जाता है कभी कभी देखिएगा बीच बीच में न्यूज वगैरह इसमें मिलता है कि जेल से कोई कुछ नया कुछ करके भेजा है, कोई कुछ कर किया है, तो वहाँ ये सब सुविधाएं उपलब्ध रहती है। उसमें बहुत सारी सुविधाएं है, और जो व्यक्ति काम करने वाला है वो करता है, जो व्यक्ति नहीं करने वाला वो नहीं करता है। पढ़ने वाला भी आता है, हथकड़ी लगा के पढ़ के एग्जाम दे के जाता है। हम लोग भी एग्जाम दे रहे थे उस समय आए हुए थे अभी का। इस बार एक इंटर बच्चे को नहीं दिवाया तो बहुत कार्रवाई हुआ है। हाँ? इस बार इंटर में था अच्छा था तो उसको एग्जाम नहीं देने दिया, ऊपर से आदेश था बट नहीं देने दिया तो कार्रवाई हो गया। हाँ तो कार्रवाई तो होने, क्योंकि वह संविधान में है, ऐसा है नियम कि आप कितना भी करावास या कुछ भी हो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जेल से खड़ा हो सकते हैं तो नहीं, हम बच्चा लोग है जो नहीं देता है उसको लाता भी है, बजाते ले आएगा, एक गार्ड रहेगा, लाएगा, बैठाएगा, वो लिखेगा, लिखने के वक्त उसका हथकड़िया खोल दिया जाता है, ठीक है, फ्री रहता है, वहाँ गार्ड आपका रहेगा, सबसे टाइम भाग गया। और लिख के उसका नहीं भागने वाला तो कभी भी भाग जाता है, वो तो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में पेश होता है, उसमें से भाग जाता है, तो भागने वाले की भी ऐसी नहीं है। और जो विद्यार्थी पढ़ने में इच्छुक है वो एग्जाम देने आ रहा है तो भाग कर जाएगा तो फिर नेक्स्ट शिफ्ट का दे नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो भागता है, वो तो जानता है भागने से फिर उसका क्या इन फ्यूचर खराब हो जाएगा और बढ़ जाएगा और उसके पास मुश्किलें बढ़ जाएगी और वो अपराधी में गिनती आने लगेगा, इस तरह हो जाता है। तो बोस्टर विद्यालय जो होता है, बोस्टर विद्यालय सन 1902 में सर्वप्रथम रगेल्स ब्राइस ने इंग्लैंड में यह बोस्टल विद्यालय बोस्टल नामक स्थान में एक जेल खाना खोला। देखिए यहाँ पर क्या है कि बोस्टल विद्यालय जो है ये प्राइवेट विद्यालय खोले हुए थे और कहाँ का आदमी है वो भी देख लीजिए। तो यह इंग्लैंड का है। सर्वप्रथम